हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को सेकंड चैप्टर आप लोग को पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर आप लोग को सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो यानी सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? कटिंग टूल्स। तो यहाँ पे हम कटिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो यानी सेकंड चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कटाई उपकरण कटिंग टूल्स के प्रकार पढ़ना है। ठीक, कटिंग पदार्थ की विशेषता क्या होती है, कर्तन उपकरण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के गुण, मीन्स यहाँ पे कटिंग टूल्स बनाने के लिए कौन कौन से मेटल उपयोग किए जाते हैं। ठीक, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने के मिलेगी। ठीक, हाई स्पीड स्टील हो गया, सिंगल कटिंग पॉइंट कटिंग टूल्स हो गया, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हो गया। ठीक, और सैटेलाइट मिश्र धातु का परिचय हो गया, सीमेंटेड कार्बाइड हो गया। यानी आप लोग को जैसा कि आप लोग को कटिंग टूल्स रिमिंग हो गया और लैपिंग हो गया, हॉर्निंग हो गया और मिलिंग कटर हो गया। ठीक, कटर्स कटिंग टूल्स के माध्यम से आप लोग को सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग आती है कटाई टू उपकरण। यानी कटाई उपकरण कटिंग टूल्स क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं क्या होता है आप लोग को जैसा कि पता ही क्या होता है, कारखंड के लिए एक कटर की तरह होती है। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि जो कारखंड होता है, कारखंड को काटने के लिए हम कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं या वांछित आकार के रूप में सटीकता प्राप्त करने के लिए कर्तन प्रक्रिया द्वारा उपकरण कारखंड से पदार्थ अतिरिक्त परत को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कटाई टूल्स, यानी जैसा कि आप लोग को पता है कि उपकरण कटाई टूल्स कटिंग टूल्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, कार्यखंड किसी भी कार्यखंड को सही आकार देने के लिए हम कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से आप लोग को लिख लेना नोट्स में। ठीक, और नोट सही ढंग से बनाइएगा। ठीक, और लेक्चर देखते समय आप लोग को एक बुक नहीं लेके बैठना है, आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेके, और जो जो भी डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ आप लोग को वो भी डिफिनीशन सही ढंग से लिख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे कटिंग टूल्स के प्रकार होते हैं। ठीक, तो कटिंग टूल्स कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं आप लोग को, मुख्य रूप से 7 रूप के होते हैं कटिंग टूल्स के प्रकार, यानी 4 रूप के होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट वाला क्या है, आप लोग को कटिंग टूल्स के आधार के अनुसार पर, यानी जैसा कि आप लोग को कटिंग टूल्स कोई कटिंग टूल्स है किस बेस पे कट रहा है, वो समांतर है या क्षैतिज है या फिर ऊर्ध्वाधर है। ठीक, उस बेस पे। ठीक, नेक्स्ट आता है कटिंग टूल्स के काटने के आधार पर, तो वहाँ पे कौन से किस माध्यम से वो काट रहा है। यहाँ पे क्या होता है, कारखंड के आधार पे हो जा रहा है, किस बेस से क्षैतिज कट रहा है कारखंड या फिर ऊर्ध्वाधर कट रहा है, और ये क्या जाता है, ये टूल्स के माध्यम से आ रहा है। तो ये टूल्स किस बेस पे काटा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है कटिंग टूल्स के पदार्थ के अनुसार पर, यानी कटिंग टूल्स किस मेटल का बनाया गया है। ठीक, वो उसके आधार पे अनुसार हो गया। फिर नेक्स्ट आता है प्रक्रिया के आधार पर, यानी किस मेथड से अप्लाई हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे कोई किसी भी कार्यखंड को किस माध्यम से वो कार्यखंड को काटा जा रहा है या फिर डिजाइन की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक उपकरण में उपयोग किए जाने वाले कटिंग संख्या के संबंध के आधार पर, यानी कोई भी कारखंड है, ठीक, वहाँ पे कितने कटिंग टूल्स का उपयोग किया जा रहा है, वहाँ पे ये चीज़ आती है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आता है, कटिंग टूल्स की गति के आधार पर, तो यहाँ पे कौन सी गति है। ठीक, वहाँ पे घूर्णन गति है, रेखीय है और समांतर है। ठीक, वहाँ पे आप लोग को इसी बेस पे मिलने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग कटिंग टूल्स के प्रकार है। ठीक, छोटा छोटा आप लोग को केवल डिफिनीशन के माध्यम से यानी हेडिंग के माध्यम से बताया गया। ठीक, और एकदम छोटी छोटी अगर कटिंग टूल्स के प्रकार के बारे में विशेषता बताने के लिए आप लोग को आ भी जाता है एग्जाम में और आएगा 100% है। ठीक, कटिंग टूल्स क्या होते हैं, कटिंग टूल्स के प्रकार होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है और कौन कौन से मेटल से बनते हैं, आता भी है। तो आप लोग को एग्जाम में तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को सही ढंग से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लिख देना है, और लिखने के बाद थोड़ी थोड़ी विशेषता सभी रूप से आप लोग को लिख देना है। ठीक, यानी थोड़ी थोड़ी जैसा कि आप लोग को बताया गया। नेक्स्ट आता है कटाई उपकरण पदार्थ की विशेषता, तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक, फर्स्ट नंबर हम देखेंगे, अब कोई भी कटिंग टूल्स हो गया, टूल्स को ले लिया जाए तो उसकी विशेषता उपकरण, मीन्स यहाँ पे कारखंड को बताने के लिए
किस माध्यम से वो कठोर है, ठीक, यहाँ पे आसानी है, सस्ता है कि या फिर सस्ता नहीं है, ठीक, तो उसकी विशेषता आप लोग को बताना है। कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी कटिंग टूल्स ले लीजिए, ठीक, उसकी विशेषता बताना है, लिखनी है, ठीक। यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम में, कटिंग टूल्स में सामर्थ्य तथा कठोरता होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी कटिंग टूल्स है वहाँ पे जैसा कि आप लोग को कोई फोर्स लगा रहा है तो वहाँ पे उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक। और कठोरता आता है, कोई भी कारखंड काटा जा रहा है, अब भाई टूल्स ही कठोर नहीं रहेगा तो वहाँ पे कारखंड को कैसे काटा गया, तो यहाँ पे आप लोग को ये दोनों गुण जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है टूल्स की कीमत का सस्ता होना चाहिए, यानी कोई भी कटिंग टूल्स हो गया, ठीक, तो वो सस्ता होना चाहिए और सही से मार्केट में मिलने वाला भी। कोई भी कारखंड को काटा जा रहा है, अब भाई उसका टूल ही इतना महंगा है तो कारखंड को विशेषता मीन्स यहाँ पे कोई भी कारखंड ज़्यादा महंगा है या फिर टूल्स ज़्यादा महंगा है तो कारखंड को बेचने में बहुत प्रॉब्लम होगी ना, ठीक। नेक्स्ट आता है आसानी से निर्मित होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को कोई भी कारखंड दे दिया गया, कोई भी कारखंड दे दिया गया, उसमें कटिंग टूल्स का उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पे वो टूल्स एकदम विधिवत सही ढंग से अच्छे से बनाया भी जा सके। कोई भी टूल्स टूट गया या फिर ख़राब हो गया तो उसे सही ढंग से रिपेयर किया जा सके। नेक्स्ट आता है घर्षण गुणांक का मान कम। आप कोई टूल्स ले लीजिए, कोई भी कारखंड काटना है आपको, ठीक, अब भाई टूल ही एकदम लचीला है और ज़्यादा घिस जा रहा है, कोई भी कारखंड को काटा जा रहा है तो वहाँ पे बहुत कम ही कारखंड को काटा है और टूल्स ही बार बार घिस जा रहा है, तो ऐसे गुण नहीं होना चाहिए उसमें, यानी घर्षण गुणांक का मान कम होना चाहिए। यानी जो टूल्स है आपका वो घर्षण रोधी नहीं होना चाहिए, यानी घर्षण ज़्यादा ना करे, ठीक। नेक्स्ट आता है आप लोग को थर्मल इलेक्ट्रिकल चालकता। यहाँ पे थर्मल क्या होती है, ठीक, जैसा कि आप लोग को थर्मल चालकता और विद्युत चालकता कितनी शीघ्र या धीरे धीरे एक विशिष्ट पदार्थ ऊष्मा तथा बिजली का संचालन करता है। यानी थर्मल और इलेक्ट्रिकल चालकता, यानी कोई भी किसी भी कारखंड को ले लिया जाए, ठीक, तो वहाँ पे जो करंट है, ठीक, करंट है, विद्युत है, ठीक, विद्युत चालकता कितने शीघ्र कोई भी कारखंड ले लिया जाए तो वहाँ पे कितने तेजी से या फिर कितने धीरे धीरे से उसमें पूरे पूरे कारखंड को क्या करना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को ये कारखंड हो गया, ठीक, तो इसमें कितने तेजी से यानी कितने रफ्तार से या फिर कितने धीमे धीमे उसमें जो बिजली है, यानी सभी कारखंडों में, पूरे कारखंडों में बराबर से संचालन यानी सही ढंग से फैल जाए, वही आपका क्या होता है, थर्मल इलेक्ट्रिकल चालकता होती है, ठीक। नेक्स्ट आता है थर्मल प्रसार गुणांक क्या होता है। थर्मल प्रसार गुणांक आप लोग को, जैसा कि आप लोग को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो ये विधिवत सही ढंग से पढ़ लीजिएगा और समझा भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है और कई बार पूछा गया है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, टॉपिक समझ लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, थर्मल विस्तार का गुणांक इस बात का पैमाना है कि ऊष्मा के संपर्क में आने पर पदार्थ कैसा प्रसार होता है। मीन्स आप लोग को जैसा कि बताया गया कि क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया, थर्मल इलेक्ट्रिकल चालकता, कोई भी कारखंड हो कितने शीघ्र से उसमें चालकता फैल रही है, ठीक, तो उसी में से यही भी है, इसी में भी ये भी कही जा रही है, कोई भी कारखंड ले लिया जाए तो उसमें किस बात का पैमाना किया जाता है कि वो कितने संपर्क में, यानी कोई भी उष्मा कारखंड ले लिया गया और कारखंड में कोई भी उष्मा लिया जा मीन्स यहाँ पे प्रवाहित किया जा रहा है, तो वहाँ पे कितने शीघ्र से वो सारे सभी कारखंड में ऊष्मा प्रवाहित हो जाए, और उसी के बाद का पैमाना, उसी को नापने के लिए हम थर्मल प्रसार गुणांक का प्रयोग करते हैं, ठीक। वही फिर जैसा कि आप लोग को एग्जांपल बता दिया गया, एल्यूमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, तांबा में पदार्थों का विस्तार उच्च होता है, ठीक। मीन्स आप लोग को जैसा कि आप लोग को खुद ही पता है, ठीक, अब कोई भी कारखंड ले लिया गया तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक, जैसा कि एल्यूमिनियम ले लिया गया, जस्ता ले लिया गया, ठीक, तो उसमें कितने शीघ्र से ऊष्मा प्रवाहित हो जा रहा है, तो उसी को नापने के लिए हम थर्मल प्रसार गुणांक का प्रयोग किया जाता है, ठीक, वही दर्शाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन गर्म होने पर बहुत कम प्रसार, जैसा कि आप लोगों को कार्बन हो गया और सिलिकॉन गर्म किया जाता है तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें प्रसार बहुत कम होता है, ठीक, ये क्या होता है, अच्छा होता है। और थर्मल विस्तार में अलग अलग दरों के साथ पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए उपकरणों का निर्माण तथा उपयोग में किया जाता है। अब कोई भी कारखंड ले लिया जाए, टूल्स ले लिया जाए, तो उसमें सही ढंग से बनाने के लिए हम थर्मल प्रसार गुणांक का मापन जरूर करते हैं। कोई भी कटिंग टूल्स
टूल्स बनाना है तो वहाँ पे आप लोग को इसका उपयोग जरूर किया जाता है। क्योंकि कोई भी कारखाना ले लिया जाएगा भाई, अब ज़्यादा हीट हो गया, ठीक, ज़्यादा हीट हो गया तो टूल्स क्या होता है, टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है जल्दी से जल्द। तो इससे क्या होता है, इससे बचाया जाए तो यहाँ पे उसी के नापने के लिए या फिर उसी को गुणांक जानने के लिए हम थर्मल प्रसार गुणांक का प्रयोग करते हैं। तो आई होप गाइज यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि आप लोग को बता ही गया था, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आप लोग को तनाव धातु के प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक, यहाँ पे आप लोग को प्रतिबल विकृति आरेख किसी भी मेटल का ले लिया गया तो वहाँ पे तनाव विकृति का, तो वहाँ पे आप लोग को उसके बारे में बात किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, और इसी प्रकार की हम वीडियो बनाते रहते हैं। और थर्मल का जैसा कि आप लोग को कटिंग टूल्स यानी आप लोग का टूल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल चुकी है। ठीक, नेक्स्ट रहेगा आप लोग को सीएनसी मशीन की टूल्स की क्लासेस। ठीक, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और क्योंकि सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो गया और सभी अच्छे से अच्छे परफॉर्म्स कर पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।